Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. 100 सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इस पार्ट का स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ एरिक को चेन से बांधा गया था और वो अपने ही पाँव को ज़ख्मी कर लेता है ताकि वहाँ से आज़ाद हो सके। अब सीन चेंज होता है जहाँ जिक्सा ने एक आदमी को ट्रैप में फंसाया हुआ था। जिक्सा ने उसे मुख्तलिफ चेनों से बांधा हुआ था और टीवी ऑन होता है। जिक्सा उसे कहता है कि अगर तुम आज़ाद होना चाहते हो तो इन चेन्स को उखेड़ दो, जो कि एक तकलीफ़दा अमल है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वो आदमी चेन्स निकालने की बेहद कोशिश करता है मगर टाइम पर नहीं निकाल पाता और ब्लास्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इतने में पुलिस आती है और उसकी हेड एक लड़की थी जो एरिक की असिस्टेंट थी। वो बताती है कि डोर को वेल्ड किया गया है। अब सीन उस लेडी ऑफिसर पर शिफ्ट होते हैं जो कि फुटेज देख कर केस हैंडल कर रही थी। अचानक टीवी पर लाइव रिकॉर्डिंग चलने लगती है और देखते ही देखते उस लेडी को किडनैप कर लिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक ट्रैप में देखती है। उसके सामने एक एसिड का जार था और हमेशा की तरह टीवी ऑन होता है। जिक्सा आकर उसे बताता है ट्रैप से निकलने के लिए कीज इस एसिड बॉक्स में हैं और अगर वो इस एसिड से कीज नहीं निकाल पाई तो उसकी डेथ हो जाएगी। वो लेडी बड़ी ही मुश्किल से कीज निकाल लेती है मगर ट्रैप नहीं खुलता और यूं उसकी बहुत भयानक तरीके से डेथ हो जाती है। पार्ट 3 के सभी ट्रैप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और अभी तक कोई भी इनसे नहीं बच पाया था। जिक्सा जिसे अपना विक्टिम बनाना चाहता उसे मार डालता था। अब सीन्स एक हॉस्पिटल पर शिफ्ट होते हैं। एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लैन था। उसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जब डॉक्टर लैन पीछे देखती है तो पिग मास्क पहना आदमी उसे किडनैप करके ले जाता है। डॉक्टर लैन को जब होश आती है तो वो भी एक ट्रैप में फंसी हुई थी। वो पिग मास्क पहना शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेंडा थी। वो डॉक्टर लैन को पकड़ के जिक्सा के पास लाई थी जहां वो उससे हेल्प मांगता है। वो बताता है कि अगर दूसरे आदमी ने अपने तीनों टास्क पूरे कर लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी नेक में लगा ट्रैप ऑन हो जाएगा और तुम्हारा अंजाम भी बाकियों जैसा होगा। दूसरी तरफ हम जेफ को देखते हैं जिसने 3 टेस्ट पास करने थे। जेफ के बेटे की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और वो इसकी वजह से काफी अपसेट था। जेफ की एक बेटी भी थी। वो अपने बेटे की डेथ का जिम्मेदार अपनी बेटी को समझता था और उसे हर टाइम इग्नोर करता था। जेफ को इसी वजह से जिक्सा ने अपना विक्टिम बनाया। जेफ को एक बॉक्स मिलता है और जिक्सा की रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है कि अगर तुमने ये सभी टेस्ट पास कर लिए तो तुम्हारे बेटे के कातिल का पता चल जाएगा। अमेंडा जिक्सा को बताती है कि जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर लैन उससे कहती है कि जिक्सा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा मगर अमेंडा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। दूसरी तरफ जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था और एक लड़की दिखाई जाती है जो ट्रैप में फंसी हुई थी और ये वही लड़की थी कि जब जेफ के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो उसने कोई भी हेल्प नहीं की। हम देखते हैं कि उस लड़की को एक फ्रीजिंग रूम में रखा गया था। वो जेफ से बहुत हेल्प मांगती है मगर वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और उस रूम में सभी कुछ ऑन हो जाता है जिसकी वजह से वो लड़की फ्रीज हो जाती है। जेफ अपने दूसरे टेस्ट की तरफ चला जाता है जिसमें वो जज था जिसने उसके बेटे के केस को हैंडल किया और सिर्फ 6 माह की सजा सुनाई थी। उस जज को एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ बहुत ही ज्यादा गंदगी थी। जज को चेन से बांधा गया था। जेफ को बताया जाता है अगर तुम इस जज को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटे के टॉयज को जलाना होगा। जज किसी तरह से जेफ को राजी करने में कामयाब हो जाता है और वो कीज ढूंढ के जज को ठीक टाइम पर रिहा कर लेता है। दूसरी तरफ जिक्सा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर लैन उसका ऑपरेट करती है और उसे बचा लेती
है। इस एक्ट की वजह से जिक्सा के दिल में डॉक्टर लैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था, मगर अमेंडा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो जिक्सा के साथ गुजारा हुआ टाइम याद करती है। पार्ट 1 का सीन दिखाया जाता है जहां अमेंडा एक लड़के को बुरी तरह मार देती है। अब हमें पता चलता है कि अमेंडा ही वो लड़की है जो ऐसे ट्रैप्स बनाती है जिनसे निकलना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब जेफ को तीसरा टास्क दिया जाता है जो कि उसके बेटे के कातिल का था और उसे एक हैवी मशीन से बांधा गया था जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। उसे ट्रैप से निकालने वाली की एक गन से बांधी गई थी। की निकालने के लिए फायर हो जाता है और इत्तफाकन इस फायर से जज की डेथ हो जाती है। फाइनली उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जिक्सा डॉक्टर लैन से क्वेश्चन कर रहा था, तभी अमेंडा को एक एनवेलप मिलता है जिसे देखकर अमेंडा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो रोने लगती है। अमेंडा जिक्सा को आकर बताती है कि जेफ ने तीनों टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। ये सुनते ही जिक्सा डॉक्टर लैन को आजाद करने का कहता है, मगर अमेंडा ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि किसी को भी जीने का हक नहीं है। डिटेक्टिव एरिक ने भी अपने पाँव काट लिए थे, लेकिन मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। किसी को भी हक नहीं है कि वो सरवाइव करे और इन लोगों को कोई भी चांस नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जेफ को एक एनवेलप मिलता है जो उसी के नाम का था। जेफ जिक्सा की तरफ आता है। अमेंडा डॉक्टर लैन पर फायर करती है और गोली लगते ही वो जेफ के ऊपर गिर जाती है। अब जिक्सा बताता है कि जेफ डॉक्टर लैन का हस्बैंड है और उस पर फायर करके तुमने 4 लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। जेफ गुस्से से अमेंडा पर फायर करता है और गोली सीधा आकर उसे लगती है और यूं अमेंडा नीचे गिरकर अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। जिक्सा उसे बताता है दरअसल ये सारे टास्क तुम्हें मारने के लिए थे क्योंकि तुम मुझसे पूछे बगैर ऐसे ट्रैप्स बनाती थी जो कभी ओपन नहीं होते थे और बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती थी और अब तुम्हें डॉक्टर लैन पर फायर नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि कोई किलर मेरे लिए काम करे। अब जिक्सा एम्बुलेंस बुलाने के लिए जेफ को एक और टास्क देता है और वो टास्क ये था कि जेफ जिक्सा को माफ कर दे या फिर उसका गला काट कर उसे मार डाले। जेफ जिक्सा का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। जिक्सा एक स्माइल पास करता है और गला काटते ही एक टेप ऑन हो जाती है और पता चलता है कि लास्ट टास्क में जेफ फेल हो गया है। उसे जिक्सा को माफ कर देना चाहिए था क्योंकि उसकी बेटी जिक्सा के कब्जे में है और वो जगह सिर्फ जिक्सा को ही पता है। इस तरह डॉक्टर लैन के गले का ट्रैप ऑन हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से डॉक्टर लैन भी मारी जाती है। लास्ट सीन में सब मरने वालों को दिखाया जाता है और इसके साथ ही मूवी का ये पार्ट भी एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।